तो किसान आंदोलन की आहट से पहले हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल और अनिल विज की तरफ से क्या अपील किसानों को की गई है, देखिए। जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है 3 किस्तें किसानों को दी जाती है और अब भी जो समस्याएं हैं केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना, सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए। तो किसानों को लेके सब जगह अलर्ट, धारा 144 भी लगाई गई है, सभी बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं, तो आपको कुछ किसानों से अपील करेंगे किस तरह से इंतजाम? देखिए, अब अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार से हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर तरह से। तो किसान आंदोलन की आहट से पहले हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल और अनिल विज की तरफ से क्या अपील किसानों को की गई है, देखिए। जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है 3 किस्तें किसानों को दी जाती है और अब भी जो समस्याएं हैं केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना, सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए। तो किसानों को लेके सब जगह अलर्ट, धारा 144 भी लगाई गई है, सभी बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं, तो आपको कुछ किसानों से अपील करेंगे किस तरह से इंतजाम? देखिए, अब अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार से हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर तरह से।